एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप एक भीड़ भरे रेस्तरां में बैठे हैं। चारों ओर शोर शराबा है, लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन कोने में एक आदमी बैठा है। वह किसी से बहस नहीं कर रहा, अपनी तारीफें नहीं सुना रहा, अटेंशन के लिए चीख नहीं रहा। वह बस शांति से अपनी कॉफी पी रहा है। लेकिन अजीब बात यह है कि उस रेस्तरां में हर महिला की नजर बार बार उसी की तरफ जा रही है। क्यों? क्या वह सबसे अमीर है? नहीं। क्या वह सबसे खूबसूरत है? जरूरी नहीं। तो फिर उसमें ऐसा क्या है जो बाकी 99% पुरुषों में नहीं है? आज मैं आपको 3 ऐसे साइकोलॉजिकल रहस्य बताने वाला हूं जो 2000 साल पुराने हैं, जिन्हें रोमन सम्राटों ने इस्तेमाल किया, जिन्हें दुनिया के महानतम फिलोसोफर्स ने जीवन भर प्रैक्टिस किया। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि महिलाएं इन क्वालिटीज को देखकर ऑटोमैटिकली अट्रैक्ट हो जाती हैं, बिना यह जाने कि वे क्यों अट्रैक्ट हो रही हैं। मार्कस ऑरेलियस, जो कभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी था, रोम का एम्परर, हर रात अपनी डायरी में लिखता था। लेकिन वह अपनी विजयों के बारे में नहीं लिखता था, न अपनी दौलत के बारे में। वह लिखता था कि आज मैंने अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल किया, आज मैंने किसी की बुरी बात को कैसे इग्नोर किया, आज मैंने अपनी ईगो को कैसे साइड पर रखा। यह आदमी जिसके पास अनलिमिटेड पावर थी, वह अपने आप पर काबू पाने में अपनी सबसे बड़ी जंग देखता था। और यहीं से शुरू होता है पहला गहरा साइकोलॉजिकल रहस्य, सेल्फ मास्टरी और इनर पीस की शक्ति। आज की दुनिया में हर पुरुष क्या कर रहा है? वह सोशल मीडिया पर अपनी फेक जिंदगी दिखा रहा है। वह जिम में सिर्फ मिरर सेल्फीज के लिए जा रहा है। वह एक्सपेंसिव कपड़े पहनकर यह प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि वह सक्सेसफुल है। वह हर छोटी सी तारीफ के लिए डेस्परेट है। वह हर रिजेक्शन पर टूट जाता है। वह किसी लड़की के एक मैसेज का पूरे दिन इंतजार करता है और जब रिप्लाई नहीं आती तो उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। अब उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो स्टोइसिज्म प्रैक्टिस करता है। वह सुबह उठता है और सबसे पहले अपने आप से बात करता है। वह अपने दिन को मेंटली प्रिपेयर करता है। वह सोचता है कि आज कोई मुझे इंसल्ट कर सकता है, कोई मेरे साथ बुरी तरह पेश आ सकता है, कोई मुझे रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन यह सब मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो मेरे कंट्रोल में है वह सिर्फ मेरी रिएक्शन है, मेरा रिस्पॉन्स है, मेरा एटीट्यूड है। एपिक्टेटस, एक महान स्टोइक फिलोसफर जो कभी गुलाम था, कहता था कि दुनिया में 2 चीजें हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं और जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जो तुम्हारे कंट्रोल में है वह है तुम्हारी राय, तुम्हारा इरादा, तुम्हारी डिजायर, तुम्हारा रिएक्शन। जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है वह है तुम्हारा शरीर, तुम्हारी रेप्यूटेशन, तुम्हारी मौत, तुम्हारी दौलत। और यहाँ पर मैजिक होता है। जब आप यह समझ जाते हैं, जब आप अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाना छोड़ देते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप में एक इनर पीस आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और यह कॉन्फिडेंस फेक नहीं होता, यह रियल होता है, यह अंदर से आता है। महिलाएं इस एनर्जी को फील करती हैं। वे देखती हैं कि यह व्यक्ति बाकियों से अलग है। यह उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा, यह उनकी वैलिडेशन का मोहताज नहीं है, यह बहुत कंफर्टेबल है अपने आप में। और यही चीज अट्रैक्शन क्रिएट करती है। अब एक रियल एग्जाम्पल देता हूं। 2 लड़के हैं, दोनों एक लड़की को पसंद करते हैं। पहला लड़का जो स्टोइसिज्म नहीं जानता, वह क्या करता है? वह हर वक्त उस लड़की के मैसेजेस का इंतजार करता है, वह डबल टेक्स्ट करता है, वह डेस्परेट होकर कॉन्स्टेंटली अवेलेबिलिटी दिखाता है। और लड़की को कैसा लगता है? टर्न्ड ऑफ। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान उस व्यक्ति को अट्रैक्ट नहीं होता जो डेस्परेट है, जो नीडी है।
दूसरा लड़का जो स्टोइसिज्म प्रैक्टिस करता है वह भी उस लड़की को पसंद करता है, लेकिन वह जानता है कि यह लड़की का फैसला है कि वह मुझे चूज करे या न करे, और यह मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में सिर्फ यह है कि मैं अपना बेस्ट वर्जन बनूं, अपने गोल्स पर काम करूं, अपनी वैल्यूज के मुताबिक जिंदगी जीऊं। वह मैसेज करता है लेकिन डेस्परेट होकर नहीं। वह अपनी लाइफ में बिजी है, अपने मकसद में मसरूफ है। और जब लड़की उसे देखती है तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को देखती है जिसकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है, जो किसी की वैलिडेशन का मोहताज नहीं है। अब सोचिए कि लड़की किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। यह बायोलॉजिकल है। महिलाएं फितरी तौर पर उस पुरुष की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो स्ट्रॉन्ग है, जो स्टेबल है, जो रिसिलिएंट है। और स्टोइसिज्म आपको यही बनाता है। कमेंट में लिखिए कि क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो इतना सिक्योर था अपने आप में कि वह बिल्कुल नीडी नहीं था। अब दूसरा गहरा साइकोलॉजिकल रहस्य है इमोशनल मास्टरी और वल्नरेबिलिटी का संतुलन। बहुत से लोग स्टोइसिज्म को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि स्टोइक बनने का मतलब है कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके कोई इमोशंस नहीं है, आप कोल्ड हैं। लेकिन असल में यह बिल्कुल अपोजिट है। मार्कस ऑरेलियस अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, सेनेका अपने दोस्तों की बहुत कद्र करता था, एपिक्टेटस अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत केयरिंग था। स्टोइसिज्म का मतलब है कि आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं हैं। आप फील करते हैं, लेकिन आप उन इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, वे आपको कंट्रोल नहीं करते। आज का आदमी क्या करता है? जब वह गुस्से में होता है तो वह उस गुस्से में रिएक्ट कर देता है। जब वह सैड होता है तो वह उस सैडनेस में ड्राउन हो जाता है। जब वह जेलस होता है तो वह पोजेसिव और कंट्रोलिंग बन जाता है। स्टोइक व्यक्ति क्या करता है? जब वह गुस्से में होता है तो वह पहचानता है कि मैं गुस्से में हूँ, लेकिन मैं इस गुस्से में रिएक्ट नहीं करूँगा। मैं पॉज करूँगा, मैं सोचूंगा, और फिर मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। जब वह सैड होता है तो वह अलाउ करता है अपने आप को सैड फील करने का, लेकिन वह उस सैडनेस में ड्राउन नहीं होता। और यह इमोशनल इंटेलिजेंस महिलाओं को बहुत अट्रैक्ट करती है। एक पुरुष जो अपने इमोशंस को समझता है, जो उन्हें हैंडल कर सकता है, जो मैच्योर है, यह बहुत अट्रैक्टिव क्वालिटी है। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वल्नरेबिलिटी। स्टोइसिज्म का मतलब यह नहीं है कि आप कभी वल्नरेबल नहीं होते। असल में ट्रू स्ट्रेंथ वल्नरेबिलिटी में है, लेकिन यह स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी है। सेनेका लिखता था, बुद्धिमान व्यक्ति की गलती माफ की जा सकती है क्योंकि वह अपनी गलती मानता है। एक स्टोइक व्यक्ति अपनी कमजोरियां स्वीकार करता है, अपनी गलतियां मानता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। लेकिन वह यह सब एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करता है, वीकनेस से नहीं। यहाँ डिफरेंस है। एक नीडी आदमी कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरी पूरी दुनिया हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। यह डेस्परेशन से आ रहा है, वीकनेस से आ रहा है। एक स्टोइक व्यक्ति कहता है, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, लेकिन तुम मेरी जिंदगी को बेहतर बनाती हो। मैं तुम्हारी वैल्यू करता हूँ, मैं तुम्हें चूज करता हूँ। यह स्ट्रेंथ से आ रहा है, चॉइस से आ रहा है। महिलाएं इस डिफरेंस को इंस्टेंटली फील करती हैं। वे चाहती हैं कि कोई उन्हें चूज करे, न कि उनकी नीड करे। वे चाहती हैं कि कोई उनकी वैल्यू करे, न कि उन पर डिपेंड करे। अब एक रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं। आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ हैं और वह किसी बात पर नाराज हो जाती है। एवरेज पुरुष क्या करता है? या तो वह डिफेंसिव हो जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है, या वह कंप्लीटली अग्री कर लेता है सिर्फ उसे खुश करने के लिए, हालांकि उसे नहीं लगता कि वह गलत है। स्टोइक व्यक्ति क्या करता है? वह पहले सुनता है, पूरी तवज्जो से, बिना इंटरप्ट किए।
फिर वह सोचता है कि क्या इसमें कोई ट्रूथ है। अगर है तो वह एक्सेप्ट करता है, अपनी गलती मानता है और बेहतर बनने का वादा करता है। अगर नहीं है तो वह कामली अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करता है, बिना इमोशनल हुए, बिना अटैक किए। यह अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है, रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता है और उसे एक मैच्योर और अट्रैक्टिव पार्टनर बनाता है। अब तीसरा और सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल रहस्य है पर्पस और मिशन की शक्ति। मार्कस ऑरेलियस लिखता था, आपके पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम ताकत पाओगे। लेकिन असली ताकत तब आती है जब आपके पास एक क्लियर पर्पस होता है, एक मिशन होता है जो आपसे बड़ा होता है। आज का पुरुष क्या करता है? उसकी पूरी जिंदगी किसी महिला को इम्प्रेस करने के इर्द गिर्द घूमती है। उसके सपने, उसके गोल्स, उसकी खुशी, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई लड़की उसे पसंद करती है या नहीं। और यह सबसे अनअट्रैक्टिव चीज है जो एक पुरुष कर सकता है। स्टोइक व्यक्ति अलग होता है। उसके पास एक मिशन है, एक पर्पस है। हो सकता है वह एक बिजनेस बिल्ड कर रहा हो सकता है वह अपने क्राफ्ट में मास्टर बनना चाहता हो सकता है वह दुनिया में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहता हो। लेकिन उसकी आइडेंटिटी किसी महिला पर डिपेंड नहीं करती। और यहीं पर सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है। महिलाएं उस पुरुष की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिसके पास अपना एक विजन है, अपना एक पाथ है, जो किसी चीज के लिए पैशनेट है। सेंका कहता था, जिस नाविक को नहीं पता कि वह किस बंदरगाह जा रहा है, उसके लिए कोई हवा अनुकूल नहीं होती। अगर आपको नहीं पता कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई आपके साथ उस जर्नी पर आए? यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल काम करता है। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है, तो आप नेचुरली कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आप नेचुरली फोकस्ड हो जाते हैं। आप नेचुरली अट्रैक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी और की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। आप अपने मिशन में इतने अब्जॉर्ब्ड हैं कि बाकी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। और महिलाएं इसे फील करती हैं। वे देखती हैं कि यह व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ कर रहा है, कुछ बिल्ड कर रहा है, कुछ हासिल कर रहा है, और वे उस जर्नी का हिस्सा बनना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस भी जरूरी है। कुछ पुरुष इतने अपने मिशन में अब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं कि वे रिलेशनशिप्स के लिए कोई टाइम नहीं निकालते। यह भी गलत है। मार्कस ऑरेलियस एक एम्परर था, लेकिन वह अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालता था, अपनी पत्नी से प्यार करता था, अपने बच्चों की परवरिश करता था। बैलेंस यह है कि आपका मिशन आपकी आइडेंटिटी है, लेकिन आपकी रिलेशनशिप उस मिशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप अकेले नहीं चल रहे, आप एक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं, जहां दोनों लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ग्रो करते हैं। अब एक और पावरफुल कंसेप्ट है जिसे स्टोइक्स इस्तेमाल करते थे, अमोर फटी। इसका मतलब है अपनी किस्मत से प्यार करना, जो कुछ भी हो रहा है उसे एम्ब्रेस करना। जिंदगी में आपके साथ बुरी चीजें होंगी। कोई आपको रिजेक्ट करेगा, कोई आपको धोखा देगा, आप फेल होंगे, आपको नुकसान होगा। लेकिन सवाल यह है कि आप उन सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं। 99% लोग विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? मेरी किस्मत ही खराब है। दुनिया मेरे खिलाफ है। वे शिकायत करते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं। स्टोइक व्यक्ति क्या करता है? वह कहता है कि ठीक है, यह सिचुएशन आई है, मैं इससे लड़ नहीं सकता, यह ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं क्या सीख सकता हूँ इससे? मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ इस एक्सपीरियंस से? यह सिचुएशन मेरी ग्रोथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेकर आई है?
मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि वह चीज जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट है वही रास्ता है। द ऑब्स्टिकल इज द वे। महिलाएं इस रेजिलियंस को, इस स्ट्रेंथ को, इस पॉजिटिव एटीट्यूड को देखती हैं और अट्रैक्ट होती हैं। कौन एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहेगी जो हर छोटी सी प्रॉब्लम पर कंप्लेन करता है, या कौन एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहेगी जो हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखता है? अब यहाँ पर एक और टेक्निक है जो स्टोइक्स इस्तेमाल करते थे, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। यह बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोइक्स हर रोज थोड़ा सा वक्त निकालकर सोचते थे कि अगर मैं अपनी सबसे कीमती चीजें खो दूं तो क्या होगा। जब आप रेगुलरली इस बारे में सोचते हैं कि आप चीजें खो सकते हैं, तो आप उनकी कद्र ज्यादा करने लगते हैं। आप जो कुछ आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल बन जाते हैं। और सबसे अहम, जब वाकई कोई चीज चली जाती है तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। आज का पुरुष रिलेशनशिप में होता है और वह सोचता है कि यह लड़की हमेशा उसके साथ रहेगी, और फिर जब ब्रेकअप होता है तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। क्यों? क्योंकि वह मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था। स्टोइक व्यक्ति प्यार करता है, पूरे दिल से करता है, लेकिन वह हमेशा यह अवेयरनेस रखता है कि यह व्यक्ति कल उसके साथ नहीं भी हो सकता। और इस अवेयरनेस की वजह से वह हर मोमेंट की ज्यादा कद्र करता है, वह ज्यादा प्रेजेंट रहता है, और अगर कभी सेपरेशन होता है तो वह कंप्लीटली डेवास्टेटेड नहीं होता। और यही चीज उसे और भी अट्रैक्टिव